तो दोस्तों स्वागत है आपका सॉल्यूशन विद अभिषेक यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि आपको जीके में हेल्प मिल सके आपके हर कंप्लीट टाइप एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर्स से। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करिए। इस चैनल से जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन होती है उसके रिलेटेड। इस वीडियो को एंड तक देख के आप हमें अपना फीडबैक जरूर दे सकते हैं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। अब इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस देश ने फरवरी 2022 में आयरन डोम है इसका नौसैनिक संस्करण सी डोम प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब देखिए यहाँ पे आयरन डोम है। आयरन डोम तो एक ही जगह पे है और वो है इजराइल। हालांकि भारत में भी है, मंगाया गया है, लेकिन जो इसका नौसैनिक संस्करण है सी डोम जिसे कहते हैं वो इजराइल में ही है। जो जैसे कि अब जो मिसाइलें होती हैं या फिर जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं, जो भी वाहन होते हैं, उनके भी नौसैनिक संस्करण भी होते हैं कि ताकि वो नौसेना भी इस्तेमाल कर सके। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल फॉर्म में जानते हैं। तो जो इजराइल है, इन्होंने 21 फरवरी 2022 को अपनी एक नई नौसेना जो वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण करा। अब जो सी डोम है इसका नाम है तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। प्रणाली आयरन डोम जो है इसका उपयोग पिछले 1 दशक से गाज़ा पट्टी से दागे गए रॉकेटों के नीचे गिराने के लिए किया जाता है। अब इसका एक नौसैनिक संस्करण है और नॉर्मली जो ये आयरन डोम है करता क्या है, मान लीजिए ये दुश्मन देश है और ये है इजराइल। तो ये यहाँ पे ये गाज़ा पट्टी होती है, यहाँ पे ये गाज़ा पट्टी इजराइल है, ये एक तो यहाँ से घिरा हुआ है, यहाँ से घिरा हुआ है, यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से, ये मान लीजिए घिरा ही हुआ है। तो जो इसकी गाज़ा पट्टी है ना, इजराइल के ऊपरी तरफ है। और यहाँ से अगर बाई चांस मिसाइल आती है, मान लीजिए यहाँ से मिसाइल गई, तो ये अपने आप ही ऑटो डिटेक्ट करता है और सबसे पहले तो वहाँ पे रेड अलर्ट बजता है, इमरजेंसी अलार्म बजता है कि सब अपने घर में रहें, जहाँ पे वहाँ पे छुप जाए। और फिर जो आयरन डोम निकलता है, जो भी मिसाइल इसमें से आती है उसको काउंटर अटैक करके आसमान में फाड़ देता है, ताकि एक भी जो मिसाइल है वो टच ना करे सरफेस को, जिससे नुकसान ना हो। और ये 24 घंटे ऑन रहता है, 24 घंटे इंटू 7 दिन, इसलिए इसका खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब जो सी डोम है इजराइल की नवीनतम पीढ़ी के कॉर्वेट जो युद्धपोत होते हैं उसमें भूमध्य सागर में इजराइल के जो तटरेखा है वहाँ पे अपतटीय प्रकृति गैस संपत्तियों की रक्षा करता है। अब इस पर स्थापित किया जा रहा है। यहाँ पे इजराइल के बारे में जानते हैं। राजधानी है यरूशलेम। इजरायली न्यू शेकेल इसकी मुद्रा है। नफ्ताली बेनेट इसके जो प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति कौन है? इसाक हर्जोग। ओके, वर्तमान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो निम्नलिखित में से किसने फरवरी 2022 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों में से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो इसका आंसर है वी.आर. वनिता। इन्होंने क्या करा है? घोषणा कर दी है कि अब ये संन्यास ले रहे हैं। अब ये भारत के बल्लेबाज हैं वी.आर. वनिता। अब इन्होंने 6 एकादिवसीय और 16 T20I खेलों ने इन्होंने खेले हैं। इन्होंने 21 फरवरी 2022 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों में से संन्यास की घोषणा की। वनिता ने कर्नाटक और बंगाल के लिए घरेलू क्रिकेट खेले और जनवरी 2014 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शुरुआत करी। अब 21-22 के जो घरेलू सीज़न के दौरान उन्होंने 225 रन बनाकर बंगाल को महिला सीनियर वनडे ट्रॉफी के जो सेमीफाइनल होता है इसमें ये पहुँचे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। फरवरी 2022 में जो भारत की जनजातीय और स्वदेशी भाषाओं पर एक पुस्तक लिखी गई है, इसके लेखक कौन है, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, रमेश सी गौर। अब 21 फरवरी 2022 को भारत की जो जनजातीय और स्वदेशी भाषाओं पर एक नई पुस्तक का विमोचन करा गया है। इसे प्रोफेसर रमेश सी गौर इन इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स यानी IGNCA ने लिखा है। अब अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में जो इसकी सहायता और यूनेस्को के सहयोग से संस्कृत मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पुस्तक का विमोचन करा गया है। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब जो लेफ्टिनेंट हैं जनरल रॉबर्ट बेडन पॉवेल, इनकी जयंती को चिन्हित करने के लिए किस दिन को विश्व स्काउट दिवस के रूप में मनाया जाता है? क्या करा जाता है? विश्व स्काउट्स के रूप में मनाया जाता है। तो इसका आंसर है 22 फरवरी को। अब ये दिन स्काउटिंग के संस्थापक रॉबर्ट बेडन पॉवेल के लेफ्टिनेंट जनरल की जयंती का प्रतीक है। ये दिन स्काउट मूवमेंट के विश्व संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त एक अंतर्राष्ट्रीय उत्सव है। अब 22 फरवरी को इन्होंने वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ गर्ल
गाइड्स एंड गर्ल्स स्काउट्स WAGGGS यानी GGS द्वारा दुनिया भर में विश्व चिंतन दिवस के रूप में भी ये मनाया जाता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी इंपॉर्टेंट है, ओके। और रॉबर्ट बैडन पॉवेल के बारे में सब जानते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित में से किसी मंत्री ने 22 फरवरी 2022 को सार्वजनिक डोमेन के जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं इसमें कनेक्टिविटी जो भौगोलिक सूचना प्रणाली है यानी GIS डेटा लॉन्च करा है। तो इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर 1 ही है, गिरिराज सिंह। अब जो केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह है, फरवरी 2022 के एक अनुसार 22 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में सार्वजनिक डोमेन में ग्रामीण कनेक्टिविटी GIS डेटा लॉन्च करेंगे। क्यों करेंगे? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ये राष्ट्रीय ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास एजेंसी 3 प्रसिद्ध GIS फर्मों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी और सार्वजनिक डोमेन में जो ग्रामीण कनेक्टिविटी होती है यानी GIS डेटा जारी करने के लिए गति शक्ति के साथ ये सहयोग करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने फरवरी 2022 में जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड के साथ भागीदारी करी? तो इसका आंसर है IIT धनबाद। जो धनबाद है, धनबाद कहाँ पे है? झारखंड में। अब भारत के सबसे स्टेनलेस जो स्टील निर्माता जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड है IIT ISM धनबाद ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करा जिसे MOU भी बोलते हैं यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब ये अंडरटेकिंग भी कह सकते हैं। अब ये वे संयुक्त रूप से विभिन्न परियोजनाओं पर जो अनुसंधान है वो विकास करेंगे। JSL छात्रों को सशुल्क ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप के रूप में संस्थान की मदद करेगा। अब जो IIT ISM है JSL द्वारा समर्थित अपने पाठ्यक्रम में कार्यकारी जो विकास कार्यक्रम है इसको भी शुरू करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी ने फरवरी 2022 में कनाडा जो है इसके साथ ब्लाड पावर सिस्टम्स के साथ एक गैर बाध्यकारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर है अडानी ग्रुप ने करा, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अडानी समूह ने ब्लाड पावर सिस्टम्स के साथ एक गैर बाध्यकारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब समझौता ज्ञापन के तहत दोनों पक्ष भारत में ईंधन सेल निर्माण के लिए संबंधित जो सहयोग सहित सहयोग के विभिन्न विकल्पों की जाँच करेंगे। अदानी एंटरप्राइजेस की नवगठित जो सहायक अदानी है न्यू इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड यानी अनिल समझौते के तहत प्रयासों को आगे बढ़ाएगी। अब देखिए इंडिया जैसा हो रहा है, इमर्जिंग लीडर हो रहा है एक तरह से। इमर्जिंग लीडर मतलब आगे की ओर बढ़ रहा है और जो लीडर के रूप में है ये आगे बढ़ रहा है। तो आपको इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा क्योंकि ये देख लीजिएगा आपको हर एक पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला फरवरी 2022 में किस देश के संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं? तो इसका आंसर है UAE। देखिए UAE जो है यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इनके जो एक तरह से मान लिए हमारे से रिश्ते संबंध बहुत अच्छे हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि UAE ने अभी हाल ही में आपको बताया था, मैंने इन्वेस्टमेंट भी करी है इंडिया में, अपने करंट अफेयर्स में ही बताया था फुल डिटेल के साथ। तो इसलिए अच्छी बात है क्योंकि ये ऑलरेडी एक डेवलप्ड क्या बोलते हैं कंट्री है, तो हमारे लिए ज़्यादा सही है। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जो है 21 से 25 फरवरी 2020 में UAE के संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। अब दोनों पक्षों में जो संसदीय ये मंडल है ये 2 पक्षीय विनिमय के तहत होगा। ये पहली यात्रा है। यह प्रतिनिधि मंडल जो अपने मेज़बान यानी शकर गुबाश जो UAE के संघीय राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष हैं इनसे मुलाकात करेंगे। ओम बिरला 22 फरवरी 2022 को UAE की संघीय राष्ट्रीय परिषद से संबोधित होता है वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रताप जो बरदलोई है इनका फरवरी 2022 में निधन हो गया। अभी जो निम्नलिखित में से क्या थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 पत्रकारिता थे ये। असम में टेलीविज़न पत्रकारिता थे असम में, ओके। जो प्रताप बरदलोई थे इनके बारे में ये बहुत फेमस है क्योंकि दूरदर्शन केंद्र गुवाहाटी में भी असमिया भाषा के पहले न्यूज़ रीडर थे ये हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये पेपर में आपको देखने को मिलेगा, आप इसे प्लीज़ याद कर लीजिएगा। इन्होंने गुवाहाटी तारामंडल के उद्घाटन के समय जो बजने वाला कमेंट्री होता है इसको भी रिकॉर्ड किया था। बरदलोई ने एक भारतीय सूचना सेवा अधिकारी के रूप में कार्य करा। इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो गुवाहाटी में भी कार्य किया था।
क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। फरवरी 2022 में भारत किस देश के साथ ब्लू इकोनॉमी और महासागरीय नियंत्रण पर एक जो रोड मैप है इस पर सहमत हुआ है? तो ये हुआ है ऑप्शन नंबर 3 यानी फ्रांस के साथ। भारत और फ्रांस ब्लू इकोनॉमी और जो ओशियन गवर्नेंस के रोड मैप पर सहमत हुए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? वैज्ञानिक ज्ञान और महासागर संरक्षण के योगदान करना है और ये सुनिश्चित करना है कि कानून के जो शासन होते हैं इसके आधार पर महासागर एक वैश्विक संपत्ति बना रहे। यह समझौता फरवरी 2022 में विदेश मंत्री एस जयशंकर की फ्रांस की 3 दिवसीय यात्रा के दौरान हुआ था। फ्रांस के बारे में जानते हैं। राजधानी है पेरिस, मुद्रा है यूरो, राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। निम्नलिखित में से किसे जम्मू और कश्मीर में कश्मीर जो शैववाद पर शोध है, अध्ययन और प्रकाशन के पहले केंद्र के रूप में लॉन्च करा गया है? तो इसका आंसर है कश्मीर शैव स्थान, क्योंकि ये देखिए शैववाद और शोध पे ही मिला है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम एक तरह से अपना दिमाग का प्रयोग करके तुक्का भी लगा सकते हैं, जो तुक्का एकदम 100% सही हो। जम्मू और कश्मीर में कश्मीर शैववाद पर शोध, अध्ययन और प्रकाशन केंद्र के रूप में पहले कश्मीर शैव स्थान को लॉन्च करा गया था। कश्मीर शैववाद या जो त्रिक शैववाद है, शैव शाक्त तंत्र की जो एक गैर द्वैतवादी परंपरा है जो 850 CE के कुछ समय बाद उत्पन्न हुई थी, यानी बहुत पुरानी है। इसकी उत्पत्ति जो है कश्मीर में हुई थी। अब बाद में ये पूरे भारत में फैल गया, जिसे इसके महान विद्वान ऋषि अभिनव गुप्त द्वारा त्रिका द ट्रिनिटी कहा गया और वो विशेष रूप से उड़ीसा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैला। जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं। जिलों की संख्या 20 है। बांध क्या? बगलिहार बांध चिनाब नदी पे, दुल्हस्ती बांध चिनाब नदी पे, उरी द्वितीय बांध झेलम नदी पे, उरी, ये आपको याद रहेगा। राष्ट्रीय उद्यान क्या है? दचिंगम, सलीम अली, काजीनाग और किश्तवाड़ उच्च ऊंचाई राष्ट्रीय उद्यान। तो ये स्टैटिक जीके का पार्ट है, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछा जाता है, आपको भी मालूम होगा जिन्होंने पेपर दिया होगा, तो आपको ये याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किसने भारत में अपतटीय पवन परियोजना के संयुक्त विकास की संभावना तलाशने के लिए जर्मनी स्थित RWE यानी रिन्यूएबल GmbH के साथ एक समझौता किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 टाटा पावर, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाटा पावर ने भारत में अपतटीय पवन परियोजनाओं के संयुक्त विकास की संभावना जो तलाशने के लिए जर्मनी में स्थित ये जो RWE रिन्यूएबल GmbH इसके साथ समझौता किया रहा है। टाटा पावर की 100% सहायक कंपनी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड जो भारत की सबसे बड़ी एकीकृत बिजली कंपनियों में से एक है, और जो आपका ये अपतटीय पवन में दुनिया के लीडर्स में से एक RWE रिन्यूएबल्स GmbH के बीच इससे संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13। भारत किस वर्ष के बाद पहली बार 2023 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के सत्र की मेज़बानी करेगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 1983। देखिए लास्ट 1983 में हुआ था और अब 2023 में हो रहा है, तो आप लगा लीजिए कितने साल बाद हो रहा है, ये भी पूछा जाएगा। 0 12 में से 8 गए 4 0 1 यानी 40 साल। 129वें IOC सत्र में सफलता पूर्वक बोली लगाने के बाद मुंबई में 2023 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के सत्र में मेज़बानी करेगा। 1983 के बाद पहली बार हो रहा है ये सत्र की मेज़बानी अत्याधुनिक बिल्कुल नए जियो वर्ल्ड जो कन्वेंशन सेंटर में की जाती है। अब देखिए ऐसा होता है ना, जब इकोनॉमी अप होती है ना किसी देश की, तभी उसे जो है महत्वपूर्णता दी जाती है। और जैसा कि अभी सबको पता है कि लोग झूठी खबर फैला रहे कि GDP डाउन है, GDP डाउन है, मगर वो डाउन होते ही अब भी हो जाती है। अनुमान लगाया गया कि हाँ इतनी जाएगी और इतनी लेकिन हो जाती है वो, तो आप इसके बारे में भी सोच सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड शेयर करिए हमारे चैनल को, हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाइए चैनल को। और ये वीडियो डेली लाइव 6 बजे आती है और प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इसका PDF आपको 1 से 2 दिन बाद टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपसे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।